प्रबोधिता जन्मों से मारे समाधिनाथं प्रणमामि समाधिनाथं प्रणमामि ये तो स्वामी तो हमें जीवत, ये तुम पारक तो हमें पारक ये तुम स्वामी तो हमें जीवत, ये तुम पारक तो हमें पारक, जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी, नमन नमन मेरा गुरुवर, नमन नमन मेरा गुरुवर, नमन नमन मेरा गुरुवर। चतुर्वेदी भगवान की, देवादेव श्री अविनाश भगवान की, देवादेव श्री पालनाथ भगवान की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य प्रणाम पूज्य राजर्षि स्वामी विमल सागर महामुनि राजे की, परम पूज्य प्रणाम पूज्य राजर्षि स्वामी सन्नति सागर महामुनि राजे की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य विक्रम शिवराचार्य सूरी गच्छाचार्य राजराज पूज्य श्री स्वामी व्यास सागर महामुनि राजे की, अनंत समय विश्व धर्म की। सम्यक दर्शन निराकार सम्यक ज्ञान योगाधार सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आचार्य स्वरूप परम श्रद्धेय परमाराध्य पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में रहकर जो सीखा जो कुछ पाया वही आपके आगे बताने प्रयास कर रहे हैं। हम सभी परमेश्वर पर्व की पूर्ण वेदा में आगे विराजमान है। पर्व के विषय में पूज्य गुरुदेव यूं कहा करते हैं, जो आत्मा को पवित्र करने के लिए पर्व कहते हैं। यह पर्व का अर्थ गांठी होता है कि नहीं? गन्ना तो देखे होंगे सभी, गन्ने में क्या होती है? गांठ होती है, उसको कोर भी बोलते हैं ना, लेकिन संस्कृत में उसको पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि आपके लिए वो कोर देखी जाए तो क्या कहोगे? फिर तो क्या, और माधवियों कोई काम की थोड़ी है। वो कोर, वो गांठ जिसे कहते हैं, जिसे पर्व कहते हैं, वो नीरस है। बोले माता जी इसका रस आप तो फेंक दोगे, लेकिन जिसके यहाँ खेत हो, जो किसान वर्ग हो, क्या करेंगे उसके लिए? उठाएंगे और भूमि में बो देंगे तो क्या होगा? फिर याद रखना, नीरस गांठ, नीरस गर्भ, नीरस कोर से रसवान गंगा की प्रकार की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, जो आत्मा को पवित्र करे जो नीरस है, जो त्याग तपस्या से भरे हैं, लेकिन आत्मा के लिए आत्म सुख, आत्मा के रस को जो प्रदान करेंगे, क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। पर्व कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक पर्व भी होते हैं और लौकिक भी पर्व होते हैं। धार्मिक पर्व जैसे रक्षाबंधन, पर्युषण आदि आदि, और लौकिक पर्व अपन मनाते हैं 15 अगस्त आदि। धार्मिक पर्वों में भी दो प्रकार के पर्व होते हैं, शाश्वत और अशाश्वत। शाश्वत पर्व वे होते हैं जिनका संबंध अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा, और कुछ पर्व होते हैं जो तात्कालिक घटनाओं से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अशाश्वत पर्व कहते हैं। अशाश्वत पर्व जैसे रक्षाबंधन घटना विशेष से जुड़ा हुआ है, कंपन आदि नहीं मनाने की। और शाश्वत पर्व जैसे कि शोले कारण, अष्टांगिका और महापर्व राजस्थान आता है पर्युषण पर्व, इसे क्या कहते हैं? शाश्वत पर्व।
ये कोई अभी से प्रारंभ नहीं हुआ है, इसका न आदि है न अंत है, अनादि अनंत पर है। क्यों कहते हैं शाश्वत? ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। इसे शाश्वत पर इसलिए ये कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जैन धर्म में कहा गया दो प्रकार के काल होते हैं, उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। यूं कहा जाता है अनंत उत्सर्पणी और अनंत अवसर्पणी काल भी कहेंगे। जब जब भी उत्सर्पणी काल का अवसान होता है तो कहा जाता है 49 दिनों तक, यानी कि 7-7 दिनों तक एक एक प्रकार की कुवृष्टियां होती हैं। क्या होती हैं? उन कुवृष्टियों के विषय में कहा जाता है सबसे पहले तीव्र पवन चलती है, फिर कहा जाता है शीत पवन, ठंडी हवाएं चलती हैं, क्षार जल यानी कि क्षारीय जल की वर्षा होती है, विष की वर्षा होती है, कठोर अग्नि यानी वज्र की वर्षा होती है, दोहरी धुआं की वर्षा होती है। यानी कि जब ये 49 दिनों तक 7 प्रकार की भीषण कुवृष्टियां होती तो कहा जाता है सारी धरा धरती तहस-नहस हो जाती। इसे प्रलय काल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रलय काल में वे ही जीव बसते हैं। कौन से जीव बसते हैं? यूं कहा जाता है जिनकी कुल और जाति की शुद्धता रहती है। क्या रहती है? जहाँ अंतर जाति विवाह, जहाँ विधवा विवाह, अन्य अन्य प्रकार की जो कहा जाए कुजाति वगैरह का जो है संकर आदि को जिनके नाम हो ऐसे 72 जोड़े। कितने जोड़े केवल? अफसोस लेना कभी कभी अपने बच्चों को शिक्षा देना कि बेटा कुल के दीप बनना ये इसी भाव तक नहीं, ये प्रलय काल आ जाए उसके बाद ही अपना कुल चले, ऐसे कुछ तो वहां पे कहा गया कि वहां पर सौधर्मेंद्र केवल 72 जोड़ों के लिए क्या करता है? विजयात पर्वत की गुफाओं में जाके छिपा देता है। 49 दिन तक वे कुवृष्टियां होती, सारी पृथ्वी समतल हो जाती, कुछ भी नहीं रहता शेष। फिर कहा जाता है उसके बाद जब ये दिन समाप्त हो जाते हैं तो कहा जाता है कि फिर उस सर्वणी काल का प्रारंभ होता है और उस सर्वणी काल के प्रारंभ में भी 7 प्रकार के 7 दिनों तक क्या होती हैं? कुवृष्टियां होती हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि वहां पर जब अवसर्पणी काल का प्रारंभ होता है तो कहा जाता है सबसे पहले जल की वर्षा होती है, फिर दूध की वर्षा होती है, फिर घी की वर्षा होती है, फिर अमृत की वर्षा होती है, औषधि की वर्षा होती है, शीतल गंधयुक्त वायु बहती है। क्या बहती है? इन 49 दिनों तक ये 7 प्रकार की जो वर्षाएं होती है तो कहा जाता है सारी जो अग्नि संतप्त हो गई थी 7 प्रकार की कुवृष्टियों से अब जल सिंचन होता है तो उर्वरा शक्ति आ जाती है। उसमें कहा जाता है औषधि आदि की जब वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है तो भूमि उर्वर हो जाती है, फिर से उसमें अंकुर आने लगते हैं। तब सौधर्मेंद्र विद्यात पर्वत में छिपे हुए होते हैं के लिए 72 जोड़ों के लिए क्या करता है? निकाल देता है। इससे विज्ञान की मान्यता समाप्त हो जाती है कि मनुष्य बंदर की जाति है। क्या भैया याद रखना, यदि मनुष्य बंदर की जाति का है तो इतने सारे बंदर तो आदमी होते हैं कि एक आध देखा तो किसी बंदर ने मनुष्य को जन्म दिया नहीं है ना। तो याद रखिएगा जीव द्रव्य मनुष्य पर्याय जीव द्रव्य अनादि है वो समाप्त नहीं होता है और कोई बंदर की जाति से मनुष्य नहीं आए हैं। प्रलय काल होता है तो 72 जोड़े बनते हैं, 72 जोड़ों के लिए सोचने पुनः वापस आता है। क्यों? इन 49 दिनों के बाद आज यानी कि जब पर्युषण पर महापर्व जब प्रारंभ होता है तो धर्म का फिर से प्रारंभ करने के लिए धराधरती पर फिर से महापर्व पर्युषण पर्व का प्रारंभ किया जाता है। अब इन दिनों ही अब ये भी अपन जान लें कौन से दिन से प्रारंभ होते हैं पर्युषण पर्व? भाद्र शुक्ला पंचमी से। ये दिन क्यों कहा? उसका भी यूं ही है। जैन धर्म में जिनेन्द्र भगवान की एक बात बिल्कुल क्या है? अबाधित है, सटीक है, उसका भी लॉजिक है, रीजन है। उसके लिए कहते हैं आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावणवती एकम से लेकर के
कब से लेकर के श्रावणवती एकम से लेकर के 49 दिन पूरे। अब श्रावणवती एकम से लगा दीजिए, यानी कि शुभ वृष्टि का प्रारंभ कब से हुआ? श्रावणवती एकम से। तो पूर्ण कब हुआ? तो लगा के श्रावण के 1 महीने के 30 दिन, फिर भादो कृष्णा के 15 दिन और भादो शुक्ला के 4 दिन। कितने हो गए? 49। तो सही कर लिया ना साहब। तो इसलिए श्रावणवती एकम से शुभ वृष्टि का प्रारंभ होता है और समापन कब होता है? भाद्र कृष्ण चौथ के दिन। तो पंचमी के दिन से 14वें दिन पुनः इस धराधरती पर धर्म का प्रारंभ करने के लिए महापर्व पर्युषण पर्व का क्या करता है? प्रारंभ होता है। और ये एक बानी अनादि काल से क्या है? चला आ रहा है। इसमें कौन सा पर्व है? ये शाश्वत पर्व है। अब पर्युषण को पर्युषण क्यों कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं परिशर प्रकारेण उष्यन्ते दह्यन्ते कर्मणि यस्मिन् परमाणि इति पर्युषणं पर्वः। जो चारों तरफ से आत्मा के लिए गर्म करे या कहें आत्मा में लगे हुए जो कर्म है उनको जला दे, यस्मिन् परमाणि इसलिए उनके लिए क्या कहते हैं? पर्युषण पर्व कहते हैं। परि उपसर्ग अण प्रत्यय उस शब्द को मिला करके क्या मिला है? पर्युषण पर्व बना है। जिन दिनों यानी कि आप सभी क्या करते हैं? साधना तप और त्याग की साधना करते हैं। नीरस भी आत्मा के शरद शुभ रस को जो प्रदान करने वाला क्या है? वो पर्युषण महापर्व है। और पर्युषण महापर्व कितने बार मनाते हैं आप लोग? कई माता जी आते तो 3 बार है, लेकिन हमारे को फुर्सत, लेकिन आपको नहीं मिलती। याद रखना ये भी भाद्र महीने की इतनी विशेषता है कि इसी महीने के लोग क्यों मनाते हैं? तो यो भी कहा जाता है कि भैया ग्रस्त हैं और इन दिनों कहा जाता है दुकानदारी शांति रहती है। क्यों शांत रहती है? ज्योतिष का इसमें रीजन है। ज्योतिष के अनुसार भाद्र महीना अपवित्र महीना माना जाता है, अशुभ माना जाता है। और अशुभ को यदि मिटाना है तो क्या करना चाहिए? शुभ कार्य कीजिए। ज्योतिष के अनुसार अशुभ महीना है, इसलिए सभी लोग विशेष तौर पर इस महीने में क्या करते हैं? शुभ कार्य करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, आत्म साधना करते हैं और जीवाणी की आराधना में क्या करते हैं? अपने समय को व्यतीत करते हैं। क्यों? शुभ अशुभ को शुभ में कन्वर्ट करने के लिए। और अपने जैन धर्म जैन आगम के अनुसार मल्लिनाथ पुराण में भाद्र महीने को भी क्या सुंदर वहां पर आचार्य भगवान व्याख्या कर रहे हैं। अहो भाद्रपदाख्योऽयं मासो नैकव्रताकरा धर्मेतु परो मध्ये मासानां नरेन्द्रवत्। अहो भाद्रपदाख्योऽयं मासो नैकव्रताकरा कि अहो भाद्रपद की क्या व्याख्या करें? ये तो कल्याण को देने वाला है। किसको देने वाला है? कल्याण के परम स्थान को देने वाला है। मासों के प्रति व्रता करा, अनेक मासों में भी व्रतों का आकर, आकर किसे कहते हैं? क्वेश्चन आंसर निकल चुके हैं। आकर यानी पता चल गया चीटिंग होती है सर। आकर यानी खदान, क्या बोलते हैं? खदान, व्रतों की खदान। यूं आप वैसे भी देख लीजिए अन्य महीनों की अपेक्षा भाद्र महीने में क्या आते हैं? व्रत ज्यादा आते हैं। प्रारंभ नहीं हुआ, 16 कारण व्रत लग गए, फिर पंचमेरु व्रत लग जाएंगे, 10 लक्षण तो चलेंगे ही। फिर उसके बाद रत्नात्रय, उसमें भी धूप दशमी आएगी, उसमें भी अनंत चतुर्दशी आ जाएंगे, फिर रत्नात्रय व्रत आ जाएंगे। सबसे ज्यादा इसलिए कहा है मासों में व्रत रहा। ये अनेक मासों में व्रत का आकर व्रत की खान है। सबसे ज्यादा व्रत होते हैं तो किसमें होते हैं? भादो महीने में। धर्म हेतु परो मध्ये, धर्म का क्या है? हेतु है। यानी धर्म साधना में ज्यादा व्रत करोगे तो धर्म का कारण आपके लिए ज्यादा होगा। मासानाम नरेंद्रवत्, इसीलिए मासों में नरेंद्र, जैसे मनुष्यों में राजा सुशोभित होता है, वैसे मासों में मास भाद्रपद मास मासों के राजा की तरह क्या होता है? सुशोभित होता है। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? भाद्र महीने के कि वैसे तो 3 बार आते हैं ना, कब कब आते हैं? मार्च, चैत और भाद्र में। लेकिन फिर भी दोनों की अपेक्षा भाद्र महीने के यहाँ पर विशेषकर यहाँ पर मनाया गया है।
तो इतनी अपनी तो क्या हो गई है पर्वराज महाप्रयोग की क्या है, क्यों मनाते हैं, इसीलिए क्यों मनाते हैं, इन सब बातों को जानने के बाद अब सुन ले महाधर्म क्या है। धर्म क्या है, धर्म याद रखिएगा, धर्म की पहचान कोई टीके से नहीं होती, धर्म की पहचान कोई चोटी से नहीं होती, धर्म की पहचान कोई वेशभूषा से नहीं होती। पूज्य गुरुदेव ने ये प्रवचन चल रहे थे एक बार, तो यही कहा कि धर्म ना मंदिर में मिलता है, न गुरुद्वारे में, न मस्जिदों में, न शास्त्रों में, न जीवाणी में, न गुरुओं के द्वार। बड़ा सुन के आश्चर्य लग रहा होगा ना, अभी तक तो यही कहते थे भैया धर्म करना हो तो मंदिर जाओ, धर्म करना है तो जीवाणी पढ़ो, धर्म करना है तो बेटों को धारण करो, धर्म करना है तो गुरुओं की संगति करो। और गुरुदेव ने क्या कहा, इन सब में धर्म नहीं होता। तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना गुरुदेव, ये प्रश्न होता कहाँ है धर्म, है कि नहीं, कहाँ ये धर्म होता है। तो याद रखना, एक बहुत अच्छी घटना सुनाती है 2007 ऐतिहासिक चतुर्मास जीवन का अस्मरणीय चतुर्मास, क्योंकि उस चतुर्मास में थे परम पूज्य गुरुदेव और उनके भी गुरुदेव महातपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का विशाल संघ और पूज्य गुरुदेव का भी विशाल संघ, दोनों का चतुर्मास चल रहा था। पूज्य गुरु नानक गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज महा तपस्वी, केवल उपास में नहीं थे, साधना के समझो शिखर थे, जिनकी साधना के विषय में लोग गीत गाते थे, गाते और गाते रहेंगे। जब उनकी समाधि हुई ना, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की उनके ये वचन थे कि इस धरा धरती का महातपस्वी सूर अस्त हो चुका है, अब ऐसा सूर ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। ऐसे महातपस्वी जिसने दर्शन किए, किसने किए, वाह पुण्य आत्मा जी है। हाँ ये तो उनसे भी ज्यादा पुण्य आत्मा हो। हाँ आए थे, पता है, उसके भी एक बहुत अच्छी घटना जुड़ी, शायद सब लोग सुनाते, कभी और सुना। तो वहां पर कहा जाता है तपस्या के साधना के शिखर है वो, उनका टाइम टेबल फिक्स है, 12 बजते हैं घड़ी में आहार की भक्ति के बाद, फिर कोई एक भी व्यक्ति पता नहीं कहाँ, जैसे गाय के दाने अपने आप घिसक जाते हैं घर का, ऐसी घड़ी में 12 बजते अपने आप उनका कमरा क्या हो जाता है, खाली। और नहीं हुआ तो फिर देख लो उस व्यक्ति के ऊपर तपस्वी है, प्रताप तो पड़ेगी, फिर तो प्रभाव तो पड़ेगी। तो ऐसे तो पड़े 12 बजे से अपने आप कमरा खाली, और 3 बजे तक फिर नो एंट्री। केवल बड़े आचार्य यानी गुरुनाम गुरुदेव आचार्य में बड़े आचार्य होते थे वहां पर, तो वो केवल कमरे में तीनों टाइम की 3-3 घंटे की क्या करते हैं, खड़ी सामयिक, क्या करते हैं, खड़ी होकर सामयिक। तो एक बार एक व्यक्ति आया, बोला, किसी महाराज से बोला कि महाराज जी मुझे गुरुदेव के दर्शन करने हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, आप दर्शन करोगे। तो उन्होंने बता दिया 3 बजे के पहले तो संभव नहीं है। बोले 3 बजे के पहले संभव नहीं है, बोले मेरी ट्रेन तो 3:15 बजे की है, अब मैं कैसे क्या करूं, लेकिन दर्शन तो मुझे करने ही है। और वास्तविकता में ऐसे महान संतों के जब नाम भी कान में सुनाई दे रहे तो कान पवित्र हो जाते हैं, तो आगे भी दर्शन करेंगे तो दर्शन आगे धन्य नहीं होगी, जीवन धन्य हो जाता है। तो बोले दर्शन तो मुझे करके जाना। तो बोले ठीक है, गेट खुलने वाले हैं उसकी, लेकिन सोचिए जिसकी 3:15 बजे की गाड़ी है, पराग भैया कैसे लगेगा बताओ, हैं? हाँ ऐसा धड़कने हो तो एक गिरेगा अपना, एक धड़कन गिरेगा, छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए। उसके मन में यही लगा था गाड़ी छूट ना जाए। तो उसने कहा ठीक है, और आचार्य जी के जैसे गेट खुले, कितने बजे खुले, 3 बजे। उसके मन में एक प्रश्न आ गया, बोले गुरुदेव एक प्रश्न का आंसर चाहिए, क्या चाहिए, अभी गणाचार्य गुरुदेव विराटसागर जी महाराज के प्रवचन सुने, उनने प्रवचन में कहा कि धर्म ना मंदिर में होता है, ना मस्जिदों में, ना गुरुओं के पास, ना ग्रंथों के पास, ना व्रत में, तपस्या में, त्याग की हो तो कहाँ है धर्म में, ये आपसे पूछने आया हूँ। तो गुरुनाम गुरुदेव बोले रुको, क्या बोले,
रुको, अरे भैया रुको, वैसी तो क्या हो रही है, टाइम टाइम पूरा, बोले आपके रुको, फिर रुक गया, घड़ी में कितनी बज गए, 3:05, बोले और, बोले रुको, जब थोड़ी टाइम रहेगा तो बोले बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है, बोले पूछना चाहता हूँ धर्म कहाँ है, क्या है, तो गुरुनानक गुरुदेव ने उसी प्रश्न कर दिया, अच्छा ये बताओ तुम रहते कहाँ हो, क्या पूछा, ज्ञान से तो तुम रहते कहाँ हो, तो उसने बता दिया कौन की गाय है वो, पराग भैया कहाँ, मनोज भैया कितने रहते हैं, लक्ष्मीपुरा में, हाँ इनने कह रही ये सतीश शायद देखा देखा, अरे लक्ष्मीपुरा में रहते, बोले नहीं 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 मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, अब कहाँ रहते, अब उनने कही ऐसे गाड़ते हुए महाराज की मैं तो भारत में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, बोले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ भारत में, भारत पूरे भारत में तुम्हारा राज्य है क्या, बोले तुम कहाँ रहते हो, बोले मैं भारत मध्य प्रदेश में रहता हूँ, बोले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ रहते हो, तो मनोज भैया कहाँ दिख रही थी, घड़ी क्या दिख रही थी, हम इनसे क्वेश्चन पूछने हैं और क्या, ये हमारे पीछे लगे गुरुदेव, अब क्या करें, टाइम तो है नहीं, लेकिन गुरुदेव के बिना बताए जा भी कैसे सकते, बोले आप कहाँ रहते हो, तो बोले मैं सागर जिला में रहता हूँ, बोले सागर जिला के राजा हो क्या, बोले नहीं महाराज मैं सागर नगर में रहता हूँ, अच्छा अच्छा पूरे नगर के तुम ही विधायक क्या हो, सरपंच क्या नगर विधायक हो क्या, बोले नहीं महाराज मैं, ठीक है मैं कहाँ रहता हूँ, लक्ष्मीपुरा में रहते, बोले अच्छा तो बाढ़ के कोई आप ही हो क्या, बोले नहीं पार्षद हो क्या, बोले नहीं नहीं महाराज कहाँ जगह, चिंतन चिंतन भवन में रहता हूँ मैं, ओ तो चिंतन भवन तो इतने बड़े हो गए तुम्हारे, इतने दूसरे के पूरे भवन में रहते हो, बोले नहीं महाराज कहाँ छोटे मोटे आदमी कहाँ में रूप बना सकते हैं, मैं तो अमुक कमरे में रहता हूँ, बोले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कमरे में रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ये बताओ मैंने भैया फिर कैसे लो, फिर तो सिर्फ भरना लो मनोज भैया, और बोले महाराज क्या हमारा टाइम हो रहा है, बोले छोड़ो ना मैं भारत में रहता हूँ, ना मध्य प्रदेश में, ना सागर में, ना लक्ष्मीपुरा में, ना चिंतन भवन में, ना कमरे में, अपने आप में रहता हूँ, क्या बोले, बोले यही क्या है प्रश्न का, धर्म कहाँ है, याद रखिएगा सब लोग, अपने आप को नहीं पहचानोगे ना, और कितना भी तुम कुछ कर लो, अपने लिए उस धर्म की प्राप्ति होने वाली है क्या, नहीं है, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, किसको बोलते हैं, ये ज्ञान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, याद रखना 10 लक्षण पर्व में हर धर्म के आगे उत्तम शब्द लगा, क्या लगा है, जब आगे लोगों से पूछा गया उत्तम क्यों लगाया, धर्म तो धर्म है, क्षमा भी तो धर्म है, बोले हर व्यक्ति की क्षमा धर्म नहीं है, जिसमें उत्तम लगा है वो क्या है, क्षमा धर्म है। आचार्य पूज्यपाद सर्वार शुद्धि ग्रंथ में कह रहे हैं परिहार्थम, मिथ्यात्व के परिहार के लिए, यानी कि मिथ्यात्व से युक्त जीव की क्षमा नहीं है, किससे, सम्यक दर्शन होना चाहिए, कितनी बड़ी क्या है, अपन यही तो सुन रहे हैं, सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा, याद रखना सम्यक दर्शन नहीं है, यानी आत्म नहीं, ज्ञान नहीं है, और आचार्य जयचंद महाराज समय 7 ग्रंथ की टीका बोलिए भगवान किम सम्यक दर्शनम, तो कह रहे हैं अपरुचि सम्मतम, क्या कहा वहां पर, याद रखिए ना सब लोग, परा भैया ज्यादा विद्वान भली न बन पाने के लिए विद्वान तो बननी पड़ेगा, क्या याद करना है, अपरुचि सम्मतम, आत्मा में जो रुचि होता है उसका नाम क्या है, अपन कहाँ रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, धर्म का प्रारंभ जब भी होगा याद रखना अपने आप से होगा, जिसने अपना दीप जलाए याद रखना वो पूरे घर को प्रकाशित कर सकता है, पूरे मोहल्ले को, पूरे नगर को, पूरे देश को, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, लेकिन जिसने अपना ही दीप न जलाया वो कर सकता है क्या, वो 3 काल में नहीं कर सकता, याद रखना, तो क्या कहा, अपरुचि सम्मतम, आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मा में रुचि होनी चाहिए, वहीं से क्या होता है, धर्म का प्रारंभ होता है। सब लोग बोल रहे माता की तैयारियों में लगे हैं सब लोग, किसकी,
इसकी तैयारी परिवेशन सुनने बड़ा आश्चर्य लग रहा है। निज की तैयारी में कोई लगता है क्या? निज का वैभव तो निज के पास है, वो तो पाना है, करना है और कुछ बनना है। क्या करना है? पाना है, करना है, कुछ बनना है। पाना कैसे होता है? ये पेंसिल है, ये पेन दे दे भाई साहब, तो ये मैं दे दिया, तो ये पा लिया क्या? नहीं भैया, ये पाना नहीं है। दूध है, दूध को घी पाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। अपने रूप को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। दुग्ध को घृत पर्याय में परिणमन के लिए, घृत पर्याय पाने के लिए पहले बदलना पड़ेगा भैया। क्या करना पड़ेगा? अब बताओ तैयारी कैसी चल रही है? बोलो बोलो, तैयारी चल रही है सही मायने में? हो माता जी, टमाटर सूख गए हैं, कचरियाँ सूख गई हैं और काका सूख गए, मेथी की भाजी सूख गई। बुंदेलखंडी की तुम्हारी तो बात है। अये पर्याय से नहीं किया, वैसे कहूँ भी नहीं है, कहूँ नहीं है। हाँ, भूलो बना के धन लो। ओहो, याद रखना, पुद्गल के परिणमन से हम बार बार हमें जिनेंद्र भगवान कहते हैं। पुद्गल के परिणमन से कभी भी आत्मा का कल्याण होने वाला। सूखी सब्जी को, गीली सब्जी को, हरी सब्जी को सूखी में परिणमन करा दिया। कितने होशियार हो, कितने समझदार हो। तो हो गया क्या आत्मा का कल्याण? बोलो। और बांधवीय कर्म ध्यान रखना। क्या करिए? आसक्ति बड़ी खराब होती है। भले 10 दिन हमें नहीं पता तुम खा पाओगे कि नहीं, पता है किसी की आयु कितनी है, लेकिन इच्छाएं कर करके बांध बांध के तुमने कर्म कहाँ दिए? आसक्तियां बड़ी। हमने पहले कहा इच्छा दुख के पाप, इच्छाएं पाप की बीज है। किसकी बीज है? पाप बीज है। हम नहीं कह रहे, आज समझते पाप बीज है, पाप के बीज है। और याद रखना, पाप के बीज का फल क्या है? आचार्य महास्वामी मेरे तत्व शास्त्र से दुख में हुआ, पाप का फल क्या है? दुख है। तो बताओ, ये तैयारी चल रही है तुम्हारी? हाँ, वो ज्ञान सम्यक ज्ञानी कहेंगे तो ज्ञानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वो सम्यक ज्ञानी हो। ये तैयारी चल रही है, ये आत्मा को पवित्र करने वाले परीक्षण फल है। तुम आत्मा को क्यों अपने स्वयं से छल रहे हो? याद रखना, तुम्हारा छल जितने अच्छे से छुपाओगे उतनी तेजी से उछल के आएगा। कैसे आएगा? छल क्या होता है? उछलता है। मत छलो अपने आप के लिए। ऐसे लोगों कह दिया तैयारी करो, किसकी करो? बदलने की। पुद्गल को नहीं, किसको बदलना है? किसको करा भैया? 10 दिन बोले माता जी हम क्या करेंगे? बोले उपवास करेंगे। क्या करेंगे? तो साधना होगी क्या? अब भैया 10 दिन यदि भूखे रहने से लोग सोचे सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो नारियों को तो सबसे पहले हो जानी चाहिए। ये तो सागरों भूखे रहते हैं। याद रखना, खाली उपवास भूखे रहने का नाम तो लंघन कहा गया है। उपवास प्लस है उसमें क्या? उप यानी कि आत्मा, आत्मज्ञान के साथ, आत्मा के कल्याण की भावनाओं के साथ, आत्मज्ञान के साथ यदि आप कुछ करोगे तो मेरे आपकी क्या है? यानी कि परिणति को परिणमन करना पहले, फिर उपवास करना। तो अच्छे लोगों कह रहे हैं उपवास तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। अब कहो माता कुछ क्यों कह रही हो? सब जगह तो यही कहा उपवास का फल मोक्ष, क्योंकि आप गृहस्थ है ना। क्या है? गृहस्थों का तप। आचार्य भगवान कहते गधे में स्नान की तरह। किसकी तरह? 10 दिन को खूब कर लोगे और फिर जाके फिर कीचड़ में वही लोग लेंगे।
है कि नहीं? वही रोटी कपड़ा, महिलाएं कहेंगी मकान और भैया लोग कहेंगे दुकान, बस इतनी अंतर है। लेकिन फिर भी प्रारंभ में अभ्यास है। तो ऐसे लोगों के लिए पर्यूषण महापर्व की तैयारियां के पुद्गल के परिणमन कराने में मत लग जाना। हम इतने जोड़ी कपड़े पहनेंगे, ठीक है, ये भी पहनना, लेकिन आत्मा को क्या पहनाओगे भैया? आत्मा में क्या परिवर्तन लाना है, ये सोचा क्या? किस किस को सोचे होता है 10 दिन हम क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे? तैयारी की मुनीजा जी? अच्छे, हाँ ये बात थी कि 10 दिनों कोई मुन्नी चाची को पहाड़ से भी फेंक देगा नीचे, पहाड़ टूट जाएगा लेकिन चाची नहीं टूटेंगी। चाची टूटेंगी मतलब हड्डी पतली नहीं करे भगवान से कि आपकी टूटे, बिल्कुल तो सही सलाह है। मन नहीं टूटना चाहिए। क्या नहीं टूटना चाहिए? इतनी तैयारी करके रखो। कहा जाता है बच्चे साल भर तैयारी करते हैं और फिर क्या कहते हैं? एग्जाम देते हैं कि नहीं? अभी भी कॉन्वेंट स्कूलों में क्या शुरू हो गए? बहुत गलत परंपरा है। जैनों को क्या करना चाहिए? लिख के एप्लीकेशन दायर करनी चाहिए कि हमारे पर्व शुरू होते हैं, बच्चे घर से वंचित रह जाते हैं, एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। हाँ कहीं कहीं है, कहीं लेकिन हर बार का नियम है ये। हाँ नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलिए कि महाप्रवेशन कर रहे हैं, धर्म की आराधना के दिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहा जाता है साल भर परीक्षा देके 10 दिन क्या देते हैं बच्चे? एग्जाम देते हैं ना। तो ये समझो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं 10 दिन बैठ चार्ज करने के दिन और हम तो कहते हैं एग्जाम के दिन। किसके दिन ये? क्या आपने 355 दिनों तक 10 दिन आने वाले क्या तैयारी की आपने? की तैयारी? आज यही बोलते हैं लोग, कहते हैं 10 दिन बैटरी चार्ज करो तो 355 दिन तक चलती। ये भी सही है किसी व्याख्या से, ऐसा भी कहना सही है, लेकिन हम तो परिणति की बात कर रहे हैं। परिणति इतने जल्दी बदलती है क्या? हाँ, पत्थर पर जब निशान जल्दी नहीं आते भैया, तुम्हारा हृदय तुम्हारी आत्मा तो पत्थर से भी जागरूक हो रही है। उस पर क्या 1-2 बार रस्सी रगड़ने से काम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो याद रखना सब लोग, सागर की भव्य आत्माओं, महापरिवर्ण पर्व की तैयारी चौक से नहीं होता है। बोले आज खा लो बहुत, आज का है अनिल अंकल दाल बोले दाल दाल से खेल माते जी। अरे भैया चौक को नहीं, हम तो कहते तुम 354 दिन दाल दाल के खाते। क्या खाते? लेकिन ये अनाथ भोजन आत्मभूत भोजन खाते। इस आत्मा से कहते हुए 10 दिन आने वाले परीक्षा के क्षमा का दिन आएगा, इतने तैयार रहो। कितने तैयार रहो? कितने तैयार रहो कि कमठ एक नहीं हजारों आए, लेकिन हम पारसनाथ भगवान के वंशजों की तरह क्षमा नहीं लेंगे। सोचा कभी? नहीं सोचा ना? अब तैयारी करना। इस बार तो चला गया, इस बार तो बैटरी चार्ज करना कि 355 दिन तक ये भाव बने रहे। और जब अगला प्रदूषण आए तो बोला अब हमने कमाए कस ली है। किसके लिए? प्रदूषण महापर्व के लिए, परिणति को बदलने के लिए। किसको बदला हमने? खाली सब्जियों को सुखा के नहीं रखा, खाली वस्त्रों को छाट के नहीं रखा, ये पहनेंगे ये नहीं पहनेंगे। हमने भावों को भी छाट के रखा है, अपनी परिणति को भी छाट के रखा है। मैंने डिवाइडेशन बना लिया है, इस समय ये सोचूंगा और ये नहीं सोचूंगा, ऐसे विचार करूंगा और ऐसे विचार नहीं करूंगा। और याद रखना, लोग हमने पूछे भैया क्षमा किस दिन? बोले का उत्तम क्षमा के दिन। दूसरे बोले वो तो मार दो नहीं भैया, याद रखना ऐसा तो नहीं है कि मार दवा तो भैया मार नहीं करने के गुस्सा करो, नहीं। याद रखना जो क्षमाशील प्लस है उसमें क्या है? मार्गों में क्या प्लस है? क्षमा प्लस है। जिसके पास क्षमा है वही तो झुकेगा। कोई गलती करी, कोई कितना भी कुछ बोले और फिर भी अपनी गलती स्वीकार करने की ताकत किसमें है? बोलो, जो क्षमावान है। आज जो सरल कौन बनेगा? अकेला बस बोले आज आ जाओ है तो बस सरल बने रहेंगे, चाहे
करने से करो, अभिमान जितो करने से करो, वो तो निकल गए दो दिन, है ना चाची? ऐसी है नहीं भाई, ये भी क्या है? अब क्षमा मार्गा प्लस क्या है? सब क्या है? ये प्लस 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 है, तभी तो पूर्णता की प्राप्ति होगी भैया, पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति होगी। धर्म का नाम क्या है? स्वभाव। क्या नाम है धर्म का? स्वभाव भी निश्चय से कहा जाए धर्म है क्या? तो जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। नीम का स्वभाव क्या है? कड़वा। मीठे का स्वभाव, इस शक्कर का स्वभाव, इमली का स्वभाव, और आपका स्वभाव ये मिक्सचर है। नहीं भैया मिक्सचर नहीं हो आप तो 6 द्रव्यों में एक अलौकिक बहुमूल्य व्यक्तित्व को रखने वाली जीव रखो, जिसमें निश्चय ऐसे कहा जाता है जिसमें परमात्मा बसा हुआ है, परमात्मा शक्ति तुम्हें विराजमान है। कहा तुम अपने आप को मिक्सचर मसाला बना दो? नहीं भैया मिक्सचर नहीं हो आप क्या हो? बहुत अलौकिक रत्नों में महारत्न की तरह हो आप। तो आचार्य भगवान कह रहे धर्म कहाँ है? कहाँ है धर्म? अपनी आत्मा में। क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन प्लस है तो उत्तम शब्द सार्थक है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो क्षमा। क्षमा नहीं है, क्षमा कह सकते हो लेकिन उसे धर्म संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म संज्ञा दिलाने वाला कौन है? तो सम्यक दर्शन है। कौन है? सम्यक दर्शन की इतनी ऊंची ऊंची बातें क्यों करते हैं सब लोग? सोचते हैं माता जी भैया इसलिए कहते हैं रत्नदीप में आए हो, बुद्धू बन के ना चले जाओ, जैसे आए थे वैसे ही मत चले जाना। आए हो तो एक रत्न दो, मिल तो तीनों रहे, मिल रहे कि नहीं? देने वाले हैं, लेकिन कहा कहते हो माता जी कर्म की उदय चल रहे हैं ना, तुम ले नहीं पा रहे। अरे भैया कर्म की उदय आए कहां से? पड़ोसी के बनाए क्या? आप ही काटने वाले थे, आपके ही कर्म उदय है, तो याद रखना उनको छोड़ने की भी ताकत कौन करेगा? आप ही करोगे। और ये विश्वास रख लो, जंजीर ताकत से ताकत पर बनाने वाले जो व्यक्ति है वो बना सकता है, तो वो याद रखना, यानी कि वो लॉक लगा सकता है तो लॉक की चाबी भी उसके पास जरूर होगी। तो ऐसे याद रखना, सम्यक दर्शन की इसलिए भैया बता रहे हैं कि भैया 8 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्या क्या है 8? कौन है 8? 8 गुण हैं जिनके विषय में कहा गया एक लाइट नहीं जलेगी तो काम बन जाएगा क्या? कितनी लाइट चाहिए? 8 लाइट चाहिए। देखा कि नहीं देखा? जली थी कि नहीं? किस किसने लगाया थर्मामीटर? बोलो। नहीं लगाते। यहाँ बच्चे बिगड़ जाए तो सांस नहीं लेते, चैन से नहीं लेते उनकी गाड़ी, खाते पीते चलते उठते, जब देखो रोकते हो टोकते हो, नहीं माने तो कितने होशियार मास्टर हो। तुम्हें एक पुत्र इस पर्याय में प्राप्त हो गया तो इतना तुम्हें अपना लगाओ, और ये आत्मा का पुत्र तुम्हारे साथ रहता है भैया नारिकाल से, उसकी कोई फिक्र नहीं है। हाँ तो आचार्य भगवान नहीं भैया खाली माता जी भजन गा रही थी का इतनी को नहीं छोड़ के चले जाते नहीं थे। कभी हमें ऐसे बोलना, लेकिन अब हम ऐसे नहीं है। कुछ नहीं तो इतनी बात को लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे चाची? कल धर्म लेके सुधर्म 3 मिल गए। अच्छा ठीक है, तैयार तो कर। याद रखना कि यार ये मत सोचना कि ये बातें हम घर ले जाएंगे तो क्या होगा, हमें करना तो है नहीं है, दीक्षा तो लेने नहीं है। नहीं भैया ऐसा कभी नहीं सोचना। भावना भवनाशिनी, ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन भावनाएं तो भानी चाहिए। भानी चाहिए कि नहीं? भानी चाहिए। बोले हमसे होता नहीं है। अरे भैया बीमार होते हो कि नहीं? होते हो। मन भोजन करने का होता है कि नहीं? खाते हो कि नहीं? डॉक्टर क्या बोलते? खाओ, थोड़ा खाओ, नहीं खाओगे तो क्या होगा? और बीमार हो जाओगे। हो जाओगे नहीं? मानते हैं पिछली
पर्यायों में अपने इतने अच्छे संस्कार नहीं रहे कि अपन को धर्म रुचि, धर्म की बातें रुचि, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस सुनने ही बंद कर दें, उनको याद करने ही बंद कर दें, उसको स्मरण करने ही बंद कर दें। नहीं, लो पहले नहीं खाए तो आज संस्कार नहीं है, लेकिन आज भी नहीं खाओ तो आगे के अपने आप आ जाएंगे। नहीं खाओ, जैसे थोड़ी औषधि के रूप में खाते हो ना, तो उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा खाने से भी लोग दूर हो जाते हैं। घर में भी खाते हैं, भले रुचि ना रुचि, लेकिन फिर भी क्या है, खाना चाहिए। सम्यक दर्शन होते ही कहा जाता है वो आत्मज्ञान, वो विद्या, वो कला, वो रस आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसलिए आत्मविद्या आ जाए तो सारी दुनिया की विद्याएं क्या हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। एक बार आत्मा का रस हो जाए तो सारी दुनिया के रस नियत हो जाते हैं। एक बार जिसने आत्मा के वैभव को प्राप्त कर लिया, उसके लिए सारे वैभव क्या हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। हो जाते हैं तभी तो तीर्थंकर भगवान क्या है, छोड़ के चले जाते हैं। हम सुन रहे थे निकांक्षित अंग, क्या सुन रहे थे, निकांक्षित यानी क्या, प्लस, क्या प्लस है, निशंकित, याद रखें ना, निशंकित नहीं होगी जिन्हें भगवान पर श्रद्धा नहीं होगी, जिन्हें भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं होगी, और जिन्हें भगवान ने नहीं सिखाया है, कितना सिखाया है, जो किया है तो वो मिलेगा, उसके अलावा मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। जिसको जिन्हें भगवान की वाणी पर इतनी श्रद्धा है कि मैंने जितने बीज बोए, जैसे बीज बोए तो वैसा ही फल, उतना ही फल मुझे मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। जिसके अंदर ये निशंकित बना है भैया, याद रखना, उसके अंदर ही निकांक्षित आ सकता है। बोलो बात सही है कि नहीं है, वो भी तो संतोष रखेगा कि भैया हमारे भाग में इतना ही है, तो मैं क्यों मांगू, क्यों मांगू मैं। जब पड़ोसियों से मांगने को मना किया जाता है बचपन में, तो क्या भगवान से क्या मांगेंगे, और भगवान से भी मांगा तो मिलेगा क्या, बताओ, अरे चाचा मिलेगा भगवान से। याद रखना है, बुद्धू लोग भगवान के पास जाके मांगते हैं। कुमार जी, भगवान के पास जाके क्या मांगोगे आप, बताओ क्या चाहिए आपको, बोलो हैं, आज भैया बस सच्ची सच्ची बताओ, मकान बन रहा भैया माता जी अच्छा बन जाए। याद रखना, कोई व्यक्ति सोना चांदी खरीदना हो तो कौन सी दुकान पे गए, सुनील भैया, तो यहाँ है वो है ना, हाँ, और यदि वो वहां ना जाके सब्जी वाली की दुकान पे पहुंच और कहे हमें सोना दे दो, या सोने चांदी की दुकान पे जाके कहे हमें सब्जी दे दो, क्या मिलेगी, क्या बोलो, नहीं मिलेगी ना। तो फिर आप लोग इतने समझदार क्यों हो, भगवान के पास क्या लेने गए हो, क्या ही वहां दुकान खुली, बताओ वहां पे क्या मकान की दुकान खुली है, क्या है भगवान के पास मकान है, क्या दुकान है, क्या बेटी है, क्या बेटा है, क्या बहू, आजकल बड़ी चिंता चल रही है, चिंता का विषय। मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा भैया। जिनके पास कुछ है ही नहीं है तो कहाँ तुम वहां मिलने वाला है। सम्यक दृष्टि समझता है जितना भाग्य में उतनी मिलने वाले से निकांक्षित होकर धारी होता है, वो कभी कुछ भी कांक्षा नहीं करता है। इतनी यानी कि जिंदगी भर नहीं करता तो नहीं करता, मरते समय भी कहा गया, भगवान कह रहे ना जीने की इच्छा रखो ना, कितनी ऊंची बात है अपने धर्म में। कौन अंतिम समय जीने की मरने की इच्छा नहीं करेगा, जिसने जीते जी कोई इच्छा नहीं की। परीक्षा की घड़ियां हैं, याद रखना, किसकी घड़ियां हैं अंतिम समय। लोग कहते माता जी बुढ़ापो आओ, पहले पूजा करते तो बंद कर दी, अब जा नहीं पाती हैं, स्वाध्याय करते तो वो बंद हो गए, अब नाती नता बहुत हो गए, बहू चली जाते तो समाज में पड़े, जिंदगी भर किया और अब याद रखना। दीपक देखा कभी आप लोगों ने, दीपक में जब तेल खत्म होने लगे तो क्या होता है फिर दीपक है, हाँ ये सही कही, समझते तो सब हो लेकिन घटित नहीं करते अपनी अपनी जिंदगी पर। जब दीपक में तेल खत्म होने लगता है, याद रखना तो लौ कम नहीं होती, क्या होती, लौ तेज होती है। ऐसी
कि भैया आचार्य भगवान कहते हैं जीवन की अंतिम समय आए तो धर्म की लौ क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, विषयों की कांक्षाएं मरने की जीने की कम होनी चाहिए, तब जाके क्या आएगा निकांक्षित हम। इतना सरल नहीं है जितना आप लोग सोचते हो कि हो माता जी हम ना मांगेंगे भगवान से नहीं, मरने का ही टाइम आ गया तो ही हम क्या भगवान से कहेंगे तो बचा लो, और भगवान बचा पाएंगे क्या? याद रखना, जिन लोगों को तंत्र मंत्र और पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, तंत्र मंत्र और क्या क्या होता है सब ये जाते हैं ना, इनके सिर पे टेकिया, उनके उधर माथो टेकिया, उधर नरियल फोड़ा, उधर देवी सिद्ध कर लो, उधर देवता सिद्ध कर लो, सब हो जाएगा। याद रखना, अपने आगम में जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, चाहे औषधि हो, चाहे कल्पवृक्ष हो, चाहे चिंतामणि रत्न हो, चाहे कामधेनु हो, सब पर्यायवाची नाम है, बिल्कुल पुण्य के हैं। किसके हैं? पुण्य होगा तो ही खरीद पाओगे, नहीं तो फिर सभी अमीर बन जाएंगे दुनिया में। क्या चाहिए? पुण्य। पुण्य कहाँ से आएगा? पुण्य कहाँ से आएगा? नहीं, पुण्य निवृत्ति से आता है। याद रखना, किससे आता है? कामना और भावना में बहुत अंतर है। याद रखना, क्या क्या अंतर है? कामना और भावना में बहुत अंतर, उतना ही अंतर है जितना तुम्हें अपना जमीन और आसमान में, या जितना कहें सुख और दुख में अंतर है। कितना अंतर है? कामना यानी इच्छा और भावना यानी अनुपेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ होता है ध्यान, अनु का अर्थ होता है के प्रति जो ध्यान की ओर ले जाए, जो आत्म ध्यान की ओर ले जाए, जो धर्म ध्यान की ओर ले जाए, वे भावनाएं हैं। और कामना यानी इच्छा, इच्छा यानी निदान, निदान यानी आत्म ध्यान। कामना कहाँ ले जा रही है? आत्म ध्यान की ओर। भावनाएं कहाँ ले जा रही है? धर्म ध्यान की ओर। कहा जाता है भैया इच्छाओं के तो बहुत महल बनाते हो, कामनाओं के तो बहुत महल बनाते हो, लेकिन भावनाएं नहीं भाते हो। भावनाएं भावोगे तो निवृत्ति कहलाएगी। भावनाएं में आत्म कल्याण की भावनाओं को लेकर जो भी आप पूजा करोगे, पाठ करोगे, आराधना करोगे, वो पुण्य दिलाएगी। और इच्छा को लेकर के करोगे तो क्या है? क्या कराएगी? वो तो पाप दीजिए। क्या है वो? हो सकता है आपको वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो नारायण प्रति नारायण की तरह कहाँ ले जाएंगी? खत में ले जाएंगी। ले जाएंगी कि नहीं? तो आचार्य भगवान कह रहे भैया क्या करो? पुण्य चाहिए ना? किसको तो पुण्य चाहिए? सबको चाहिए पुण्य चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ओ सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, एक और बात याद रख लो, सम्यक दृष्टि का लक्ष्य पुण्य नहीं होता है। क्या नहीं होता? तुम तो आत्मा हो ना, पक्का तुम में तो परमात्मा विराजमान है ना, है कि नहीं? तो फिर आत्मा हो तुम, परमात्मा चाहिए, फिर पुण्य कहाँ से बीच में आओ? फिर याद रखना, सम्यक दृष्टि का लक्ष्य क्योंकि छद्मस अवस्था है, छद्मस अवस्था में पूर्ण कर्मों का क्षय नहीं होता है, जो आत्मा का शुद्ध दृढ़ शुद्ध तत्व जो आत्मा का प्रकट नहीं होता है, तो शुद्धोपयोग की दशा में रहता है, और शुद्धोपयोग का लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? शुद्धोपयोग का शिखर चाहिए, लेकिन अशुभोपयोग के गड्ढे में गिरना वो चाहता है क्या? नहीं चाहता। अशुभोपयोग के गड्ढे में गिरना नहीं है, और शुद्धोपयोग क्योंकि हो नहीं पा रहा है, तो बीच में क्या पड़ा बताओ? सुपयोग। क्या है? सुपयोग करते हो कि करना पड़ता है? बोलो बोलो। हाँ बोले माता जी जब रसगुल्ला नहीं मिले थे तो लड्डू हमें खाने पड़े थे। है सही बात है कि नहीं? याद रख लेना, अपनी आत्मा को बार बार समझाना, पुण्य की प्राप्ति मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य शुद्धोपयोग अपने आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति का है। और लक्ष्य जब शुद्धोपयोग आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति का रखोगे तो भैया तुम समझदार बनना, जब फसल बोई जाती है तो घास के लिए बोई जाती है, अनाज के लिए? भूसा फ्री में मिलता है कि पैसे देने पड़ते हैं? फ्री मिलता है ना। जिसकी श्रद्धा रखो, जब अपने आत्म तत्व के शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए अपने आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति का जब लक्ष्य रखेंगे तो अपन को शक्ति
नोटिस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? ग्रंथ तो सबने पढ़े होंगे, सागर के लोगों ने पढ़े कि नहीं? प्रथमा योग तो पढ़े ही है ना? कभी आपने ऐसा मिला क्या कभी कि किसी के यहाँ घर नहीं था, मकान नहीं थे, गरीब था, उसका मोक्ष हो गया? कभी सुना ऐसा? बोलो किसी कहानी में कभी आज तक सुना हो? सुना? कैसा सुना? वे कोई अर्ध चक्रवर्ती थे, कोई चक्रवर्ती थे, कोई महामंडली थे, कोई राजा थे, कोई महाराजा थे, और फिर क्या किया उन्होंने? सब कुछ छोड़ करके क्या हो गया? उन्हें मोक्ष हो गया। इसका मतलब ये उन्होंने मोक्ष मांगा था तो सब कुछ उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो गया। सम्यक दृष्टि को इतना विश्वास है, जब मोक्ष मांगेंगे सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बोलो, पुण्य मांगोगे कि नहीं मांगोगे? ठीक है, समझ के योग तो याद रखना, पुण्य की भावना से प्राप्त नहीं होता है। पुण्य के लिए निरीवृत्ति चाहिए। निरीवृत्ति यानी आत्मज्ञान, आत्मा का लक्ष्य ये होता है, उन्हें स्वतः ही सब बरसते हैं। देखो चतुर्थ सिद्धांत कौन लगा लो, लोग बोलते पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है, और अपने यहाँ पे कहा गया सम्यक दृष्टि को तो पुण्य बरसता है। जैसे आपके सागर लगे होते हैं, चालू किया और क्या बरसता है? पानी बरसता है। ऐसे कहा गया सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होती कहा जाता है। ऐसे जो पाप प्रकृतियां है वो कहा जाता है कम अनुभाव वाली हो जाती हैं। चतुर्थ स्थान वाली द्वितीय स्थान में आती है, पुण्य था द्वितीय स्थान चतुर्थ स्थान के रूप में आता है। कहा जाता है पुण्य क्या है? बरसता है। निर्जरा भी होती, किसकी होती है? पाप कर्मों की इतनी निर्जरा होती है, इतनी निर्जरा होती है कि पुण्य फिर क्या अपने आप बरसता है। लेकिन किसका बरसता है? सागर लगा हो लेकिन आप उसके नीचे खड़े हो गए कि बाजू में खड़े हो गए? हाँ, और बाजू में खड़े हो गए तो नहीं आएगा। अब जो लोग कहते हैं ना कि हम करते तो बहुत हैं लेकिन पुण्य नहीं बरसता है, तो हम क्या कहते हैं उनसे? भैया तुम पहले बा के नीचे खड़े हो तो सीख लो। किसके नीचे? सागर के नीचे खड़े हो गए तो गीले हो गए, तो आप उस जल का आनंद ले पाओगे। उसके नीचे नहीं खड़े हो गए तो आनंद आने वाला नहीं है। यही हम सिखा रहे हैं। पुण्य तो बहुत बरस रहा है लेकिन आप क्या करते हो? थोड़े साइड चले जाते। चाहते तो पुण्य हो लेकिन पाप काम कौन से कर रहे हो? पाप के, है ना? कर रहे हो कि नहीं? लगता जरूर है अपने लिए कि अपन बहुत धर्म कर रहे हैं। याद रखना, परिणति का नाम क्या है? धर्म है। अपने आत्मा से जुड़ी हुई जो परिणति आपकी वो धर्म है। बाकी सब तो सर्वथा नहीं कह रहे, नहीं तो वो सर्वथा अपनी स्याद बात है। यदि लक्ष्य नहीं है तो कहा गया फिर तो वास्तविकता में जड़ की क्रियाएं, जिसकी क्रियाएं हैं सर्वथा नहीं कह रहे, नहीं तो कई माता जी अब तो निश्चय में पहुंची। अपने दोनों निश्चय भी व्यवहार भी है। यदि निश्चय का लक्ष्य नहीं है तो ऐसा कहा गया, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है। क्रियाएं नहीं करोगे तो फिर अशुभ शुद्धोपयोग हो नहीं रहा है, और शुभ करोगे तो क्या अशुभ के गड्ढे में जाके गिरोगे? तो नहीं। तो कहा गया है क्या है? सर्वथा है नहीं है। पुण्य भी क्या है? उपाधि है, लेकिन पुण्य के लिए पुण्य करना नहीं पड़ता है। जब आत्मा के लक्ष्य के लिए अपन कुछ करते हैं तो पुण्य तो अपने आप क्या है? मिलता है। तो निकांक्षितम की यहाँ पर अपन ने व्याख्या सुनी। 10 दिन वास्तविकता में तैयारी भली नहीं हो पाई हो आपकी, लेकिन आज जाके कर लेना। किसको बदलना? स्वयं के परिणाम। किसको बदलना? बोलते ना दल बदलने से कल्याण नहीं होता, किसको बदलने से होता है? स्वयं को। दल बदलोगे ना तो दल में फंसे रह जाओगे। उसमें फंसे रह जाओगे। लोग बोलते हैं इनके पास रहते हैं तो ऐसा होगा, हमको होते मना के देंगे बाद 10 लक्षण पर कल ऐसे बच जाए। अरे भैया बदल लो खूब दल, कल्याण होने वाला किसको बदलना पड़ेगा? स्वयं को बदलोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो जहां जाओगे वहीं दल दल मिलेगा। क्या मिलेगा? दल बदलने से कल्याण नहीं होता है। तो इस बात को अपन सीखें। 10 दिन आपके लिए बता दिया। कोई भी पूछे तो आप बताइएगा पर्व का अर्थ क्या है, कौन से पर्व है ये,
क्या इनका इतिहास है, धात्री क्यों है, इन सब छोटी छोटी बातों को अपने बच्चों को भी बताइए, ताकि दुनिया में वो बच्चे जाके आपको बता सकें कि पर्युषण पर्व का क्या महत्व है, जैन दर्शन में जैनों के क्यों मनाया जाता है। नीरज होकर के भी आत्मा के शुभ रूपी सरस गुण को वो प्रदान करते हैं। तो ऐसी भावना के साथ जेओली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी विराट सवरी महामंडली